नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी और मोबाइल चैनल पर। बिहार एसएससी में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। ये सेट 2 है। ये सेट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, चैनल पर देख सकते हैं। और इस वीडियो में सिर्फ जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस को लिया गया है। कुल 80 क्वेश्चन होंगे लगभग, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। और इसी तरह का वीडियो मैं डालते रहता हूँ। मैथ का, रीजनिंग का अलग से वीडियो आता है, और रेलवे का और बिहार एसएससी का मैं तैयारी अच्छे से करा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आंसर बताते चलूंगा ताकि समय कम लगे। इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, बी होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसका आंसर ए होगा, ए ही आंसर होगा इसका, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर होगा बी। चौथा क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? करो या नारा का संबंध किससे है? तो ये है आपका महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे आपके, आंसर हो जाएगा इसका प्यारेलाल। आंसर हो जाएगा प्यारेलाल। मैं सिर्फ आंसर बताते चल रहा हूँ, समय कम से कम लगे। तो आप ऑप्शन देखते चलिए और आप ही गेस करने की कोशिश कीजिए कौन सा आंसर सही होगा, करने की कोशिश कीजिए साथ साथ। क्वेश्चन 6, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, सक्रिय भूमिका थी इनकी। 7वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है आपका सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा रचनात्मक कार्यक्रम को उन्होंने महत्व दिया, रचनात्मक कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 9, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों को पुनरावृत्ति का कारण था। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थापना। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थापना। क्वेश्चन 10 नंबर है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख सकते हैं आप, बी आंसर होगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। 1857 के विद्रोह के 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? एवं मुंगेर।
4 एवं 5, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर, इसका आंसर होगा 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो इसका आंसर होगा आपका बिहार एवं संयुक्त प्रांत, यानी कि ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे 1 और 4, 1 और 4, इसका 13 कहा जाएगा। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? प्रत्यक्ष रूप से भाग किस सत्याग्रह आंदोलन में नहीं लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकोट सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था तो कौन किए थे? तो ये हो जाएगा इसका आंसर वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन यह है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो उनको किया गया था कैद, इसका आंसर होता है आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। 18 रॉयलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिक स्वतंत्रता को समाप्त करना। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। स्थापना 1896 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, इसका आंसर हो जाता है आपका, देख लीजिए ऑप्शन, आंसर इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। आगे क्वेश्चन है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष किया गया था ये बताना है, संत कबीर के सम्मान में। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सन 1990 में शुरू किया गया था। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि थी, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप विकिपीडिया में देखेंगे तो इसका आंसर दिया हुआ है 17.70% से वृद्धि हुई थी पिछले 10 वर्ष में, यानी कि जो आपका जनगणना हुआ था 2011 का जनगणना हुआ था, 2011 का जनगणना में पिछले 10 वर्ष यानी कि 2001 से 2011 के बीच में 17.70% की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर होगा संतोष यादव, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संतोष यादव। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। 24 का आंसर हो जाएगा डी, पंचायती चुनावों को आदेशात्मक एवं लोकसभा एवं विधानसभा के समक्ष बनाने का, इसका आंसर हो जाएगा डी। द मूर्स लास्ट साई के लेखक, तो द मूर्स लास्ट साई के लेखक है सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है। 26 का आंसर हो जाएगा सी, थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। नमक सत्याग्रह सन में प्रारंभ हुआ था, कौन से सन में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह? 27 का आंसर हो जाता है आपका 1930
ए हो जाएगा। 30 से 32 तक चला था। क्वेश्चन है एपेक एपीसी का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, इसका बताना है। तो इसका आंसर होता है आपका कौन सा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन नहीं है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। 29 का आंसर हो जाएगा आपका कदम। हाँ, तो देखते हैं जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका लुम्बिनी में, नेपाल में है लुम्बिनी। एक का हो जाएगा 3, पहला का ज्ञान प्राप्ति हो गया था आपका बोध गया में, तो ये हो जाएगा 1 का 3, 2 का 2 बोध गया। निधन हुआ था कुशीनगर। प्रवचन आपका सारनाथ, प्रवचन फर्स्ट सारनाथ, यानी कि इसके ऑप्शन मिलाइए अब 30 का सी, 30 का सी एकदम सही है। चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये जो इसका आंसर होता है लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त का महल। अगला क्वेश्चन, हान सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो इसका आंसर होता है आपका वाराणसी, जहां पर उत्पादन होता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका आंसर होता है लाहौर। 33 का लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते मृत्यु हो गई, तो इसका आंसर होता है 34 का आंसर जफर खान होगा इसका आंसर। 35, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थल के नाम नीचे दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे हुमायूं द्वारा लड़ा गया जो युद्ध था, पहले हुआ था देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, तब हुआ था कनौज का युद्ध, तब उसके बाद सरहंद। डी आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। 36 का आंसर हो जाएगा आपका B.A. स्मिथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर होगा वारन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, इसका आंसर होगा शाह शुजा। लॉर्ड वेलजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो इसका आंसर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, इसका आंसर होगा डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। और आत्मीय सभा के संस्थापक थे, आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय, इसका आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा के संस्थापक। ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 42, इसका आंसर होता है 1900
सॉरी 1828 में 1828 ए कविवाण निवासी था। कहाँ का निवासी था? कविवाण। तो ये जो है आपका आंसर होता है थानेश्वर का निवासी था कविवाण। 44 नंबर देखेंगे, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, तो इसमें जो लगता है आपका समय 365 दिन 365.25 दिन 365.25 दिन। इसका मतलब है 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म जो है बुध है, क्योंकि वो सूर्य के सबसे नजदीक है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसका आंसर होगा एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण जो होता है, इसका आंसर होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन 49, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है, तो किस पर आश्रित है? इसका आंसर होगा भार हाउस मूलक। अब सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ से। पहला क्वेश्चन 51 नंबर, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो ये होता है 36.9, ऑप्शन दिया है 37 डिग्री का सेल्सियस के आसपास होता है। ये सी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो इसका आंसर आप सब जानते होंगे, बृहस्पति। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ये भी आप जानते होंगे, नाइट्रोजन। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते हैं, क्योंकि देखिए स्त्रियों की तुलना में पुरुष को अधिक जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है। वर्णांधता मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि पुरुषों में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होता है, और स्त्रियों में केवल एक्स। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है। तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। इसका आंसर होगा 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 56, ओजोन परत की ऊंचाई है। तो ओजोन परत की ऊंचाई जो पृथ्वी की सतह से होता है, ये होता है 40 से 50 किलोमीटर। 57, ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो उसमें का चालक होता है, इसलिए ठंडा लगता है। अगला क्वेश्चन 58, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें आइसोटोप्स। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये साइंस में कई बार पूछा गया है। बी आंसर होगा, प्रोटॉनों की संख्या वो होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, मतलब समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। कार्बन जो है C12 भी होता है, C613 भी होता है, C614 भी होता है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स है। तो यहाँ पे आपका
प्रोटॉन 6 गो ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 6 ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे देख रहे हैं 6 गो होगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 गो, इसलिए आपका आंसर इसका जो हो जाएगा बी। प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है। अगला क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन जो है एलेथीन होता है, इसका नाम है एलेथीन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2/3 भाग केवल पानी है पृथ्वी का। जिस तारामंडल के सारे ध्रुव तारों की ओर संकेत करते हैं, तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तर्षि। सप्तर्षि ये ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं सारे तारे। भारी जल वह कहलाता है, भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटोप्स ले लेते हैं। 62 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो ये होता है 200, और जन्म के समय जो है 206। 65 HIV द्वारा होने वाला रोग है, वो कौन सा रोग है, वो होगा एड्स। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो इसका होगा 1 इकाई। कैसे होगा, किलोवाट पर आवर होता है, तो 100 वाट गुना घंटा से करेंगे तो हो जाएगा 1000 वाट आवर। 1000 वाट आवर को हम लोग 1 इकाई बोलते हैं, 1000 वाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकल लेंस की दूरी होगी, तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, F = होता है 1/P। तो फोकल लेंस बराबर होता है पावर 1/पावर लेंस का पावर। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ पावर डायोप्टर में 1/2 F बराबर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, भाग देंगे 0.5। ये हमेशा मीटर में आता है पहले, तो ये मीटर में होगा, ऑप्शन देख रहे हैं सेंटीमीटर में दिया हो, तो हम सेंटीमीटर बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50 बदल देंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो ये फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बेसिक भी है, सी भी है और फोर्ट्रॉन भी है, फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन 70, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन होगा। भूपर पट्टी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बहुत बार पूछा गया है, ये होगा CaSO4 ½ CaSO4 ½ निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो इसका आंसर एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वायु में वेग का अनुपात होता है, तो ध्वनि का वायु में 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था, ये पूछा गया कई बार वो भी। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो ये करीब 8.5 मिनट से ज्यादा लगता है, 8.5 मिनट लगता है।
अगला क्वेश्चन, स्टील को कठोरतम प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो कठोर होते चलता है। 75 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कार्बन की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग ये होता है, आंसर इसका हो जाएगा मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का, मतलब कई सारे मिश्रण के पदार्थ रहेंगे तो उसको मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि इसका आंसर होगा ए, एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। प्रकाश विकिरण के तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। शुष्क बर्फ है तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं, सूखा हुआ बर्फ। तो इस सेट में आपका सामान्य विज्ञान और जीके के क्वेश्चन इतना ही थे। बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।